वक्त के मामले में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी एक चीज़ का अंत दूसरे की शुरुआत हो सकती है। हेलो धरतीवासी, मैं वीनस से बात कर रहा हूँ। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक ऐसा ग्रह है जो हमारी धरती से तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन काफ़ी नज़दीक है उन ग्रहों के मामले में जहाँ एलियन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये हमसे लगभग 4.23 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब लाइट को हमसे इस ग्रह तक जाने के लिए 4.23 ईयर्स या साल लगेंगे। अब 4.23 साल होते हैं 1544 दिन। तो अगर उस ग्रह में कोई एलियन अभी इस वक्त धरती के तरफ टेलीस्कोप से देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? क्योंकि लाइट को वहां पहुंचने के लिए 1544 दिन लगे, वो वही लाइट देखेगा और वही वक्त देखेगा जो यहाँ 1544 दिन पहले हुआ था, 8 नवंबर 2016। उसको वायरस और पेंडेमिक का तो रहने दो, ये भी नहीं पता होगा कि अगले 8 घंटे में डीमोनेटाइजेशन होने वाला है। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके 3 महीने बाद इंडिया ने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स भेज के। और उसके 5 महीने बाद जाके ये चैनल बना था। तो मैं उन एलियंस की बात इस वीडियो पे कर रहा हूँ जिनको आज इस वक्त धरती की तरफ देखने पे वो वक्त दिखेगा जब ये चैनल बना भी नहीं था। तो वो वक्त में पीछे देख रहे हैं, तो क्या ये टाइम ट्रेवल हुआ? लेकिन हमने वक्त में कभी पीछे देखा है क्या? उससे भी पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि हमने वक्त में अभी कब देखा? अभी या लाइव हमने कब देखा? लाइव जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स आते हैं, लाइव स्ट्रीम, लाइव चैट्स, लाइव Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन ये है कि क्या सच में वो लाइव आते हैं? लाइव होने का मतलब कोई भी जानकारी का आपको बिना किसी देरी के मिलना। YouTube लाइव हमेशा मिनिमम 5 सेकेंड का डिले देता है। इसका मतलब अगर मैं YouTube पे लाइव आऊँ और आपको हाय बोलूँ तो आपको वो जानकारी पहुँचने के लिए कम से कम 5 सेकेंड लगेंगे। अगर मैं ये YouTube हटा दूँ और आपके सामने सामने आके बैठूं और बात करूं, तो क्या वो लाइव होगा? मेरी आवाज़ को आपके कानों तक पहुंचने के लिए भी दूरी तय करनी पड़ती है और उसके लिए भी उसको वक्त लगता है। और भी वक्त लगता है आवाज़ों को हमारे कानों पे पड़ के दिमाग तक जाने के लिए। तो अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आप सुनते हैं, लेकिन वो चीज़ मैंने 1 सेकेंड के 50 लाखवें हिस्से पहले बोली हुई थी। क्योंकि ये वक्त काफ़ी कम है तो हमें लगता है कि तुरंत ही सुनाई दिया, लेकिन वैसा होता नहीं। वैसा ही वक्त लगता है लाइट को।
लाइट को जैसे काफ़ी लंबी दूरी तय करने के लिए साल या तो ईयर्स लगते हैं, वैसे ही छोटी दूरी तय करने के लिए दिन, घंटे, सेकंड, नैनो सेकंड्स भी लगते हैं। लाइट को किसी चीज़ से लगकर आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए भी वक्त लगता है, और वही चीज़ होती है जब भी आप आईने में देखते हो। आपने कई बार अपने मोबाइल के कैमरा में ऑन करके खुद की शक्ल देखी होगी, तो लगता होगा कि ये काफ़ी लैग हो रहा है, इसमें काफ़ी डिले आ रहा है, जबकि वो आईने में नहीं दिखता। लेकिन लाइट को आपके चेहरे से लग के, आईने से होके वापस आपके आँखों तक आने के लिए और दिमाग में समझने के लिए भी वक्त लगता है। तो अगर आप आईने को देखते हो तो वो भी लाइव नहीं बल्कि डिले के साथ आता है। बस ये देरी इतनी छोटी होती है कि हमारा दिमाग समझ नहीं पाता, लेकिन होती है। तो जो अभी आसमान में आपको सितारे दिख रहे हैं, वो उतने ही वक्त पीछे के हैं जितने वो दूर हैं। जैसे 1 लाइट ईयर दूर 1 साल पीछे, 2 लाइट ईयर 2 साल, 65 साल। 65 मिलियन या 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर एक स्टार है जिसका नाम है NGC 3972। अब उस सितारे की खासियत क्या है? उस सितारे की खासियत ये है कि वो एग्जैक्टली उतना दूर है कि धरती से रोशनी वहाँ तक जाने के लिए 6.5 करोड़ साल लगेंगे। तो आज उस पे वो रोशनी पड़ रही है जो कभी धरती पे उस वक्त थी जब यहाँ डायनासोर थे, इंसान नहीं। और एग्जैक्ट उस वक्त पे जहाँ डायनासोरों का भी आखिरी वक्त चल रहा था, क्योंकि कभी भी एक मीटेओराइट उनका इंतज़ार कर रहा था। तो हो सकता है कि अगर उस सितारे के आसपास कोई एलियन प्रजाति रहती हो और धरती के तरफ देखे, तो उन्हें डायनासोर तबाह होते हुए दिखेंगे और वो कभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं सोच पाएंगे कि यहाँ पे ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन है। वैसे ही जैसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के एलियंस को लगेगा कि हम 2016 में जी रहे हैं। अगर आप 8 नवंबर 2016 के वक्त में कभी भी घर के बाहर आते और आसमान में एक बार हाय कहते, तो हो सकता है कि आज के एलियंस उसे देखते। अगर आप उस वक्त पे हाय भेजते तो आज वो एलियन शायद आपके दोस्त हो सकते थे। तो अभी 2016 को तो हम बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं आज और आने वाले कल को। तो अगर आप आज बाहर जाके हाय बोले तो आपके उस हाय को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के एलियंस तक पहुंचने को कितना वक्त लगेगा? वही 4.23 ईयर्स, और 4.23 ईयर्स बाद आएगा 22 अप्रैल 2025 इंटरनेशनल अर्थ डे। तो आपका मैसेज उतने वक्त बाद पहुंचेगा। तो अगर आप अकेले में बोर हो रहे हो और दूर के दोस्त बनाने हो, तो बस घर के बाहर जाइए और हाय कर दीजिए। आपके हिसाब से 4 साल और कुछ महीने आपको रुकना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उनके हिसाब से उनको लाइव एक दोस्त मिल गया। तो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने ये बताया था कि मैं वीनस से बात कर रहा हूँ। काफ़ी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आज से 200 करोड़ साल पहले वीनस भी धरती की तरह था। वीनस पे पानी, समुंदर,
नदियाँ और शायद जिंदगी भी हुआ करती थी। एक वक्त ऐसा था जब धरती मार्स के जैसी बंजर थी और वीनस धरती के जैसे था। लेकिन आज वक्त बदल गए हैं। आज वीनस की सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। उसका एक साल एक दिन से भी छोटा है और वो उल्टी दिशा में घूमता है। जैसे NGC 3972 के एलियंस ये नहीं सोच पाएंगे कि डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद धरती पे ज़िंदगी रहने की कोई आशंका थी, वैसे ही आज के इंसानों को काफ़ी मुश्किल होता है ये समझने में कि शायद वीनस पे भी ज़िंदगी थी। मैं वही जानने वीनस आया हूँ। वीनस धरती से 24 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब लाइट को वीनस से हमारे तक आने के लिए 13 मिनट और 39 सेकंड के आसपास लगेगा। अब क्योंकि नॉर्मल रेडियो और दूसरे सिग्नल भी लाइट के स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरा ये बात आपको पहुंचने को 13 मिनट्स और 39 सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि मैं ये मैसेज वीनस में बैठे बैठे लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको सीधा ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ वीनस से ही। तो ये मैसेज को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुँचने के लिए 1544 दिन लगेंगे और शायद तब तक मैं भूल भी जाऊं कि मैंने ये मैसेज किया था और किसी दूसरी चीज़ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दूं। NGC 3972 तक यही मैसेज पहुंचने को अगले 6.5 करोड़ साल लगेंगे। तब तक मैं, YouTube, इंटरनेट और काफ़ी संभावनाएं हैं कि धरती के सारे मनुष्य का अंत हो जाएगा। लेकिन धरती तक ये मैसेज पहुंचने को आपको एग्जैक्टली 13 मिनट्स और 39 सेकंड लगेंगे। तो एग्जैक्ट 13 मिनट और 39 सेकंड तक आपको मेरी बात लाइव सुनाई दे रही होगी, जिसके बाद में आपको वो आवाज़ सुनाई देगी जो मैंने धरती की तरफ ब्रॉडकास्ट किया था। तो उसके बाद में आप मेरा पूरा मैसेज सुन पाओगे शुरुआत से। तो अभी लगता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त ओरिजिनल मैसेज वापस से आना चालू हो सकता है 13 मिनट 39 सेकंड्स पे। तो इससे पहले कि ये मैसेज का अंत हो जाए और दूसरे मैसेज की शुरुआत हो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि वक्त के मामले में हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि किसी एक चीज़ का अंत दूसरे की शुरुआत हो सकती है। हेलो धरतीवासी, मैं वीनस से बात कर रहा हूँ। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक ऐसा ग्रह है जो हमारे धरती से तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन काफ़ी नज़दीक है उन ग्रहों के मामले में जहाँ एलियन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमसे लगभग 4.23 लाइट ईयर्स दूर है। मतलब लाइट को हमसे इस ग्रह तक जाने के लिए 4.23 ईयर्स या साल लगेंगे। अब 4.23 साल होते हैं 1544 दिन। तो अगर उस ग्रह में कोई एलियन अभी इस वक्त धरती की तरफ टेलीस्कोप से देखेगा तो उसे क्या दिखेगा?
क्योंकि लाइट को वहाँ पहुँचने के लिए 1544 दिन लगे, वो वही लाइट देखेगा और वही वक्त देखेगा जो यहाँ 1544 दिन पहले हुआ था, 8 नवंबर 2016। उसको वायरस और पेंडेमिक का तो रहने दो, ये भी नहीं पता होगा कि अगले 8 घंटे में डीमोनेटाइजेशन होने वाला है। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। उसके 3 महीने बाद इंडिया ने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक लॉन्च में 104 सैटेलाइट्स भेज के। और उसके 5 महीने बाद जाके ये चैनल बना था। तो मैं उन एलियंस की बात इस वीडियो पे कर रहा हूँ जिनको आज इस वक्त धरती की तरफ देखने पे वो वक्त दिखेगा जब ये चैनल बना भी नहीं था। तो वो वक्त में पीछे देख रहे हैं, तो क्या ये टाइम ट्रेवल हुआ? लेकिन हमने वक्त में कभी पीछे देखा है क्या? उससे भी पहले ये सवाल पूछना चाहिए कि हमने वक्त में अभी कब देखा? अभी या लाइव हमने कब देखा? लाइव जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स आते हैं, लाइव स्ट्रीम, लाइव चैट्स, लाइव Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन ये है कि क्या सच में वो लाइव आते हैं? लाइव होने का मतलब कोई भी जानकारी का आपको बिना किसी देरी के मिलना। YouTube लाइव हमेशा मिनिमम 5 सेकेंड का डिले देता है। इसका मतलब अगर मैं YouTube पे लाइव आऊँ और आपको हाय बोलूँ, तो आपको वो जानकारी पहुँचने के लिए कम से कम 5 सेकेंड लगेंगे। अगर मैं ये YouTube हटा दूँ और आपके सामने सामने आके बैठूं और बात करूं, तो क्या वो लाइव होगा? मेरी आवाज़ को आपके कानों तक पहुंचने के लिए भी दूरी तय करनी पड़ती है और उसके लिए भी उसको वक्त लगता है। और भी वक्त लगता है आवाज़ों को हमारे कानों पे पड़ के दिमाग तक जाने के लिए। तो अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो आप सुनते हैं, लेकिन वो चीज़ मैंने 1 सेकंड के 50 लाखवें हिस्से पहले बोली हुई थी। क्योंकि ये वक्त काफ़ी कम है तो हमें लगता है कि तुरंत ही सुनाई दिया, लेकिन वैसा होता नहीं। वैसा ही वक्त लगता है लाइट को जैसे काफ़ी लंबी दूरी तय करने के लिए साल या तो ईयर्स लगते हैं, वैसे ही छोटी दूरी तय करने के लिए दिन, घंटे, सेकंड, नैनो सेकंड्स भी लगते हैं। लाइट को किसी चीज़ से लगकर आपकी आंखों तक पहुंचने के लिए भी वक्त लगता है, और वही चीज़ होती है जब भी आप आईने में देखते हो। आपने कई बार अपने मोबाइल के कैमरा में ऑन करके खुद की शक्ल देखी होगी, तो लगता होगा कि ये काफ़ी लैग हो रहा है, इसमें काफ़ी डिले आ रहा है, जबकि वो आईने में नहीं दिखता। लेकिन लाइट को आपके चेहरे से लग के, आईने से होके वापस आपके आँखों तक आने के लिए और दिमाग में समझने के लिए भी वक्त लगता है। तो अगर आप आईने को देखते हो तो वो भी लाइव नहीं बल्कि डिले के साथ आता है। बस ये देरी इतनी छोटी होती है कि हमारा दिमाग समझ नहीं पाता, लेकिन होती है। तो जो अभी आसमान में आपको सितारे दिख रहे हैं, वो उतने ही वक्त
पीछे के हैं जितने वो दूर हैं। जैसे 1 लाइट ईयर दूर 1 साल पीछे, 2 लाइट ईयर 2 साल, 65 साल। 65 मिलियन या 6.5 करोड़ लाइट ईयर दूर एक स्टार है जिसका नाम है NGC 3972। अब उस सितारे की खासियत क्या है? उस सितारे की खासियत ये है कि वो एग्जैक्टली उतना दूर है कि धरती से रोशनी वहाँ तक जाने के लिए 6.5 करोड़ साल लगेंगे। तो आज उस पे वो रोशनी पड़ रही है जो कभी धरती पे उस वक्त थी जब यहाँ डायनासोर थे, इंसान नहीं। और एग्जैक्ट उस वक्त पे जहाँ डायनासोरों का भी आखिरी वक्त चल रहा था, क्योंकि कभी भी एक मीटेओराइट उनका इंतज़ार कर रहा था। तो हो सकता है कि अगर उस सितारे के आसपास कोई एलियन प्रजाति रहती हो और धरती के तरफ देखे तो उन्हें डायनासोर तबाह होते हुए दिखेंगे और वो कभी भी अपने ज़िंदगी में नहीं सोच पाएंगे कि यहाँ पे ज़िंदगी हो सकती है, लेकिन है। वैसे ही जैसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के एलियंस को लगेगा कि हम 2016 में जी रहे हैं। अगर आप 8 नवंबर 2016 के वक्त में कभी भी घर के बाहर आते और आसमान में एक बार हाय कहते तो हो सकता है कि आज के एलियंस उसे देखते। अगर आप उस वक्त पे हाय भेजते तो आज वो एलियन शायद आपके दोस्त हो सकते थे। तो अभी 2016 को तो हम बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं आज और आने वाले कल को। तो अगर आप आज बाहर जाके हाय बोले तो आपके उस हाय को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के एलियंस तक पहुंचने को कितना वक्त लगेगा? वही 4.23 ईयर्स। और 4.23 ईयर्स बाद आएगा 22 अप्रैल 2025 इंटरनेशनल अर्थ डे। तो आपका मैसेज उतने वक्त बाद पहुंचेगा। तो अगर आप अकेले में बोर हो रहे हो और दूर के दोस्त बनाने हो तो बस घर के बाहर जाइए और हाय कर दीजिए। आपके हिसाब से 4 साल और कुछ महीने आपको रुकना ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उनके हिसाब से उनको लाइव एक दोस्त मिल गया। तो इस वीडियो के शुरुआत में मैंने ये बताया था कि मैं वीनस से बात कर रहा हूँ। काफ़ी साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आज से 200 करोड़ साल पहले वीनस भी धरती की तरह था। वीनस पे पानी, समुंदर, नदियाँ और शायद जिंदगी भी हुआ करती थी। एक वक्त ऐसा था जब धरती मार्स के जैसी बंजर थी और वीनस धरती के जैसे था। लेकिन आज वक्त बदल गए हैं। आज वीनस की सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। उसका 1 साल 1 दिन से भी छोटा है और वो उल्टी दिशा में घूमता है। जैसे NGC 3972 के एलियंस ये नहीं सोच पाएंगे कि डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद धरती पे ज़िंदगी रहने की कोई आशंका थी, वैसे ही आज के इंसानों को काफ़ी मुश्किल होता है ये समझने में कि शायद वीनस पे भी ज़िंदगी थी।
मैं वही जानने वीनस आया हूँ। वीनस धरती से 24 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर है, जिसका मतलब लाइट को वीनस से हमारे तक आने के लिए 13 मिनट और 39 सेकंड के आसपास लगेगा। अब क्योंकि नॉर्मल रेडियो और दूसरे सिग्नल भी लाइट के स्पीड से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरा ये बात आपको पहुंचने को 13 मिनट्स और 39 सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि मैं ये मैसेज वीनस में बैठे बैठे लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको सीधा ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ वीनस से ही। तो ये मैसेज को प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी तक पहुंचने के लिए 1544 दिन लगेंगे, और शायद तब तक मैं भूल भी जाऊं कि मैंने ये मैसेज किया था और किसी दूसरी चीज़ में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दूं। NGC 3972 तक यही मैसेज पहुंचने को अगले 6.5 करोड़ साल लगेंगे। तब तक मैं YouTube, इंटरनेट और काफ़ी संभावनाएं हैं कि धरती के सारे मनुष्य का अंत हो जाएगा। लेकिन धरती तक ये मैसेज पहुंचने को आपको एग्जैक्टली 13 मिनट्स और 39 सेकंड लगेंगे। तो एग्जैक्ट 13 मिनट और 39 सेकंड तक आपको मेरी बात लाइव सुनाई दे रही होगी, जिसके बाद में आपको वो आवाज़ सुनाई देगी जो मैंने धरती की तरफ ब्रॉडकास्ट किया था। तो उसके बाद में आप मेरा पूरा मैसेज सुन पाओगे शुरुआत से। तो अभी लगता है कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त ओरिजिनल मैसेज वापस से आना चालू हो सकता है 13 मिनट 39 सेकंड्स पे। तो इससे पहले कि ये मैसेज का अंत हो जाए और दूसरे मैसेज की शुरुआत हो, मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज़ का वक्त होता है, उसकी शुरुआत का वक्त, उसके अंत का वक्त और उसकी ज़िंदगी का भी। दुनिया कई दिलचस्प और मज़ेदार चीज़ें समझाने के लिए वक्त लेती है, और सब्र भी। आपको 4 साल और कुछ महीने सब्र करना पड़ सकता है, लेकिन संभावना है कि आपके सिर्फ एक हाय की वजह से आपके वहाँ दोस्त बन जाएंगे जहाँ इंसान शायद कभी ना पहुँच पाए। मेरे मैसेज को आप तक पहुँचने के लिए मुझे 13 मिनट और 39 सेकंड सब्र करना पड़ेगा। आपको ये मैसेज का हिस्सा सुनने के लिए भी 13 मिनट और 39 सेकंड रुकना पड़ेगा। लेकिन रुकना कोई बुरी बात नहीं है। वक्त अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, बस एक वक्त पे दोनों साथ नहीं होते। तो अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है या अच्छा वक्त चल रहा है, तो ये हमेशा याद रखना कि सब्र रखने से एक चीज़ ज़रूर होगी, ये वक्त भी बीत जाएगा। थैंक यू सो मच विशाल शॉ इस वीडियो का मेन कॉन्सेप्ट और आइडिया देने के लिए। अगर आपके पास ऐसे ही कोई दूसरे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उनको नीचे कमेंट में लिख दीजिए। इस वीडियो का हमारा टारगेट है 35 लाइक्स का, तो अगर आप नीचे देख रहे हैं और नंबर 35 से कम है तो प्लीज़ बस उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि हर 5 दिन में नया वीडियो रिलीज़ होगा। बीच वाले बटन को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट में ऐसे ही और सजेशंस है इंटरेस्टिंग साइंटिफिक वीडियोस के लिए, तो अगर आपको उनमें दिलचस्पी है तो आप सीधा क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हैं। बाय।